श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म ज्ञान भक्ति में आपका स्वागत है। महाकुंभ का इतिहास सालों पुराना है। वेदों और पुराणों में महाकुंभ का वर्णन मिलता है। कुंभ के बारे में वेदों में क्या लिखा है? वेद सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि ग्रंथ माना जाता है। कुंभ का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, इसीलिए कुंभ की महत्ता बढ़ जाती है। कुंभ के संबंध में वेदों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कुंभ अत्यंत प्राचीन और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं, तो वृष राशि के बृहस्पति की उपस्थिति में कुंभ महापर्व आयोजित होता है। इससे पहले 2013 में महाकुंभ का आयोजन बना था। अमृत कलश की रक्षा के समय जिन जिन राशियों पर जो जो ग्रह गोचर करता है, कलश की रक्षा करने वाले वही चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ग्रह जब उसी अवस्था में संचरण करते हैं, उस समय कुंभ पर्व का योग बनता है। यानी जब फिर से वैसे वैसे संयोग ग्रहों के योग के रूप में बनते हैं, तभी कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। कुछ उदाहरण वेदों में सिद्ध है। चदानवृत्तं स्वदितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धुन् बिभेद गिरिं नवभिन्न कुंभवा अंगा इंद्रो अकृणु स्वयुग्भि। कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होमादि सत्कर्मों के फल स्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है। कुंभ पर्व सत्कर्म के द्वारा मनुष्य को इहलोक में शारीरिक सुख देने वाला और जन्मांतरों में उत्कृष्ट सुखों को देने वाला है। अब हम जानेंगे कि महाकुंभ 2025 का महत्व क्या है, उसका आयोजन कब से कब तक का है। तो महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होता है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण स्नान तिथियों को विशेष महत्व दिया गया है। आइए वो भी हम जानते हैं कि महाकुंभ में अगला बड़ा स्नान कब है। महाकुंभ पर्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस पर्व की शुरुआत मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के साथ होती है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण स्नान तिथियों को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है। इन तिथियों पर किए गए स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे पाप कर्मों का नाश का साधन भी माना जाता है। महाकुंभ के दौरान अगला बड़ा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के अवसर पर होगा। इस दिन का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि मौनी अमावस्या और कुंभ का संयोग इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन संगम पर अमृत स्नान करने से कई गुना पुण्य होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:48
5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान या दान संभव न हो तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक भी यह किया जा सकता है। यह स्नान व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। महाकुंभ के दौरान स्नान तिथियां ज्योतिषी गणनाओं और ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। मौनी अमावस्या के बाद 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी के दिन और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है उस दिन, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन वहाँ अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे। इस दिनों का विशेष धार्मिक महत्व है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इन तिथियों पर महाकुंभ मेले में सम्मिलित होंगे। महाकुंभ का यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता का अद्वितीय उत्सव भी है। इस दौरान श्रद्धालु संगम पर स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेकर आध्यात्मिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। कुंभ का यह पवित्र पर्व न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का भी अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ के दौरान गंगाजल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, जो इस पर्व की महिमा को और बढ़ाता है। दोस्तों, आपको मेरी इस माहिती कैसी लगी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, जिससे उसको भी उपयोगी बने। और हाँ, अगर ऐसी जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो तुरंत मिल सके। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।